हरियाणा के निजी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को रोजगार में 75% आरक्षण देने वाले कानून को लेकर खड़ा हुआ बवाल अब कम होता दिख रहा है। इसके पीछे हरियाणा सरकार का एक फैसला है जिसने इस कानून के नकारात्मक प्रभाव को लगभग खत्म कर दिया है। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी कि कैसे हरियाणा सरकार ने लोगों व कंपनियों के विरोध के बाद रोजगार में 75% आरक्षण देने वाले कानून को निरस्त तो नहीं किया, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन कर उसके नकारात्मक प्रभाव को कम अवश्य कर दिया है। हरियाणा की NDA शासित मनोहर लाल खट्टर सरकार ने लोकल लोगों के लिए रोजगार में 75% आरक्षण का एक विवादित फैसला किया था, जिसके कारण वो सवालों के कटघरे में घिर चुकी थी, क्योंकि इस कानून के प्रभावी होने के बाद राज्य से उद्योगों के स्थानांतरण का खतरा बढ़ गया था। ऐसे में अब बीजेपी अपने गठबंधन के साथ JJP के दबाव में लिए गए फैसले को सांकेतिक तौर पर लागू कर ठंडे बस्ते में भेजने की तैयारी कर चुकी है। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला का कहना है कि इस आरक्षण के अंतर्गत तकनीकी क्षेत्र यानी टेक्निकल क्षेत्र के लोग नहीं आएंगे और ये प्रावधान केवल निचले स्तर के कम कमाई वाले लोगों के लिए ही लागू होगा। हरियाणा के निजी क्षेत्रों में 75% स्थानीय लोगों को रोजगार में आरक्षण देने वाले कानून को लेकर अनेकों विवाद चल रहे हैं। वहीं इस कानून के पीछे गठबंधन सरकार के घटक दल JJP के नेता दुष्यंत चौटाला की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी छिपी है। ऐसे में विवादों को लेकर अब दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि इस फैसले के राज्य में कोई नकारात्मक असर नहीं दिखेंगे, क्योंकि इस कानून को लागू करने से पहले इंडस्ट्री के लोगों से बात भी की गई थी। इसके साथ ही उन्होंने अब अपने ही कानून के निष्क्रिय होने के भी संकेत दे दिए हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार में 75% आरक्षण के प्रावधान में ये भी है कि 50,000 तक की कमाई वाले रोजगारों में लोकल लोगों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन अब चौटाला ने इसमें एक ट्विस्ट दिया है। ट्विस्ट ये है कि टेक्निकल पोस्ट इस कानून के अंतर्गत नहीं आएगी। उन्होंने कहा, हमें कई लोगों ने सुझाव दिया है कि टेक्निकल पोस्ट जिसमें विशेष दक्षता की आवश्यकता होती है उसे इस कानून से बाहर रखा जाना चाहिए। हमने पहले ही इस बात का ध्यान रखा था और विशेष दक्षता वाली टेक्निकल पोस्ट को कानून के दायरे से बाहर ही रखा गया है। इसके साथ ही उन्होंने अब कंपनियों के लिए अपना सकारात्मक रुख दिखाया है। उन्होंने कहा, अगर किसी कंपनी में इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वेल्डर आदि पदों के लिए लोकल लोग होंगे तो ये उसके लिए फायदेमंद होगा। कंपनियों को कई तरह के भत्ते इन कर्मचारियों को नहीं देने होंगे। कंपनियों के फायदे गिनाने के साथ ही चौटाला 50,000 रुपए की सीमा को भी कम करने के संकेत देने की बात कर चुके हैं। साफ है कि चौटाला भी ये समझ चुके हैं कि उनकी सरकार द्वारा क्षेत्रवाद की नीयत से लिया गया ये फैसला राज्य के लिए ही खतरनाक साबित होगा। बीजेपी ने गठबंधन की राजनीति के कारण दबाव में ये फैसला तो ले लिया, लेकिन उसे भी इसके संभावित नुकसानों का पता है। ऐसे में अचानक दुष्यंत चौटाला का सामने आकर टेक्निकल पोस्ट को लेकर बयान देना और 50,000 की रकम घटाने का संकेत देना जाहिर करता है कि अब हरियाणा सरकार इस आरक्षण के प्रावधान को बस सांकेतिक रूप से ही लागू करने वाली है। दुष्यंत चौटाला द्वारा दी गई सफाई का बड़ा कारण हरियाणा की आर्थिक स्थिति के बदतर होने की संभावनाएं भी है। TFI आपको पहले ही बता चुका है कि राज्य में आरक्षण के इस अजीबोगरीब प्रावधान के बाद मल्टीनेशनल कंपनियां अपना कारोबार समेटकर किसी अन्य राज्य में उसे स्थानांतरित करने की तैयारी कर चुकी है। ऐसे में हरियाणा को आर्थिक रूप से एक बड़ा झटका भी लग सकता है। अनेकों कंपनियों के हरियाणा छोड़ने की संभावनाएं और बढ़ते विवादों के कारण ही अब हरियाणा की खट्टर सरकार की तरफ से डिप्टी CM खुद ही अपने इस महत्वाकांक्षी प्रावधान को ठंडे बस्ते में भेजने की तैयारी कर चुके हैं।